करने वाले स्वरदूत आपकी सेवा टहल कर रहे हैं, चारों तरफ आपके पास मंडरा रहे हैं। और बार बार मैं कह रहा हूं, आज से क्या हो, हाथ उठाकर जो बिजनेस बंद पड़ा है, आप जहां भी खड़े हो सकता है पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि शायद परमेश्वर मैंने ये स्थान क्यों चुना, ये स्थान क्यों चुना। आपने चुना नहीं है, आपके आसपास स्वरदूत थे, वो आपको लेकर आए यहां तक। और आज रात अगर आप आदेश देंगे, आपकी समझ में आ गया है, वही बंद पड़ा बिजनेस खोल देंगे एंजल आज जाकर। आमीन। एंजल जाएंगे आज, ग्राहकों को लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? आपके पास अधिकार है। कह रहा जो तुम धरती पर कह दोगे, कह रहा लिखा धरती पर जो तुम बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज से अपना दिमाग खुलवाएंगे, कितने लोग बंद करवाएंगे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पास अधिकार है। मैं आपको समझाता हूं। एक बार ऐसे ही मतलब एक्सपीरियंस बांट रहा हूं, ये किसी के साथ हुआ। मैं हरियाणा में सेवा कर रहा था और उस समय में एक बार एक्सपीरियंस हो चुका, लेकिन ये मैं कितने लोग तैयार हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे? जो तैयार हैं आज इसी समय अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम में। बोल हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज की बरकत मेरी होगी? जोर से बोलो टुडे इज माय डे। गुस्से में बोलो, आज बोलो टुडे इज माय डे। जोर से बोलो टुडे इज माय डे। यूपी की कह रही कौन सा बुढ़ा? जोर से बोलो टुडे इज माय डे। समझ रहे हैं कि नहीं? आज का दिन आपका है। आमीन। आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। मैं किसी के लिए भी आज प्रोफेसी कर सकता हूं। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? हाँ या ना? हम कर सकते हैं कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो नीचे बैठ, थोड़ा नीचे बैठो, बेटे नीचे बैठ जाओ, सर नीचे बैठ जाओ। जब मैं आ जाता हूँ नीचे बैठा करो, ठीक है ना? सारे बोलो हालेलुया। सुनो सुनो, बैठो, हाथ उठा कर नहीं, आप सिफारिश नहीं करना, मैं ऐसे नहीं करता हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है, बहुत सारे लोगों को आशीष देना चाहता है। आज आपकी आशीषें खोलना चाहता है। खलवानी आशीष, हाँ कि ना? आज रात देखो, जिसके लिए बोला वो हो गया। आपके लिए बोलूंगा मैं आज प्रचार के बाद। हीलिंग भी करेंगे और उसके बाद भविष्यवाणी भी करेंगे आपके लिए। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। दान डालने के बाद सुनो लड़की स्टैंड अप। सुनो, जब मैं यहां से निकल रहा था, मैं एक कबूतर को देख रहा हूं आपके ऊपर, और इसी समय वो पवित्र आत्मा की ओर से भेजा गया आपके लिए। कौन है आपके साथ? मेरी हस्बैंड। हाँ हाँ, सुनो, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। आप बड़े टाइम से निराश हो। सुनो सुनो बेटे सुनो, बहुत सारे लोग आपको तुच्छ जान रहे हैं और कहीं कह रहे हैं कि क्या मिलेगा तुझे यीशु मसीह के पास जाकर। बोलते कि नहीं ऐसा? जी मेरी सास भी मुझसे कहती थी, सास कहती है उससे बदला लेंगे आज। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। तुझे पता है प्रॉफिट बजिंदर का सास का नाम सुनते ना पूरे खून खोल पड़ता अंदर से। सर बोलो हालेलुया। सुनना है ध्यान से। अब नहीं खोलता, बाकी पहले खोलता था। विश्वास करना, बोलो हालेलुया। डरना नहीं है। अब आपकी सांस अच्छी है, गवाही सुनेगी जल्दी अपने कानों में। उसको सही कह रहा हूं कि नहीं? बेटा चाहिए उसको। कितनी बेटियां नहीं चाहिए? जी हाँ जी। कितनी बेटियां तेरे पास? मेरी बात वैल्यू बढ़ जाएगी। कितनी बेटियां तेरे पास? अरे वैल्यू बढ़ा के बेचेंगे तेरी। हैं? एक बेटी है। एक बेटी है जी। उसके पास बेटा नहीं हुआ है? सुनो, पहली बेटी हुई नन्नी मुन्नी, तेरी मम्मी बोल रही थी, मतलब तेरी सास, तेरी मम्मी बोल रही थी मेरी नन्नी मम्मी, नहीं तेरी मम्मी बोल रही थी तेरी नन्नी मुन्नी, और तेरी सास बोल रही थी मेरी गुड्डी गुड्डी। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु यीशु। गुड्डी कौन है? कहाँ बेटे? हाँ हाँ, आँख खोल, बच्चा होने वाला है। आँख खोल, आँख बंद करके बच्चा नहीं होगा। मेरा नाम है गुड्डी। गुड्डी, हाँ हाँ। सुनो, ऐसे ऐसे कर रहे थे, हैं गुड्डी। इसलिए जब तेरा नाम ही गुड्डी रख दे तो समझ नहीं ना।
अब से मैं तेरा नाम चेंज कर रहा हूं, जी नाम तेरा चेंज कर रहा हूं मैं, चेंज। जी। तेरा नाम है आज से तारा। क्या नाम? तारा। स्टार। इंग्लिश में आप बोलना इसको जी स्टार। मैं आज प्यार से बोल रहा हूं, मतलब तू बोलेगा ऐसे प्यार से। स्टार, ए मेरी स्टार आना। स्टार आना। हाँ समझ आ गई बात। जिस दिन ये 3 दिन लगातार बोल देगा बेटा हो जाएगा यीशु का नाम। मेरा यीशु और इसको तू क्या बोलती है? हरिओम। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु क्या नाम है? मेरा सुनो यीशु सुनो सुनो, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? हरिओम। हरिओम। मेरा यीशु यीशु मेरा। मैंने तो मजाक में बोला था, असली में जी हरिओम। जी और ये तारा, जी तेरा भी नाम चेंज कर रहा हूं आज मैं। जी। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ रही है कि नहीं? जी। क्या नाम रखूं इसका? इसका नाम हरिया। क्या ना, क्या बोलेगी प्यार से इसको? हरिया। हाँ बोलना हरिया, हरियाली आने वाली है इसके घर में। यीशु मसीह। मेरा यीशु जलाली है, मेरा यीशु यीशु। सुनो, कई तरफ से कह रहे कुछ ब्लैक मैजिक आपको टच कर रहे थे, और उसी समय ये ब्लैक मैजिक कोई और नहीं कह रहा कि ये आपकी फैमिलियों में घुसे में शादी से पहले वो आपके ऊपर प्रॉब्लम डाल रहे हैं। आपके लेफ्ट साइड यहाँ पर प्रॉब्लम होता है जी। बार बार, आपके पैर के तलवों में, टांगों में, घुटनों में दर्द रहता है, जी, बहुत। अजीब सी पीड़ा मारती है, आपका सिर फटने को हो जाता है लेफ्ट साइड, आपको इतना गुस्सा आता है, इसकी आवाज भी आपने इतनी घसा दी है, मतलब बहुत मोटी आवाज थी इसकी, घिस गई है, पतली होगी, इतना गुस्सा करती है तो उसके ऊपर। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? जी। बोलती काहे नहीं है फिर? हाँ सो हॉली स्पिरिट बोल रहा है आपसे, इससे प्यार से बात करना है। जी। प्यार से करेगी, कैसे बोलेगी इसको? ए जी प्यार से, मतलब जैसे भी करते हैं मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी सिखाऊंगा आपको, मेरा काम है प्रचार करना, मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको प्यार से बात करनी है, कैसे भी करनी है। जो औरतें प्यार से बात करती हैं उनको जल्दी जो वर मांगते हैं उनको मिल जाता है यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हैं? ये परमेश्वर की ओर से है, लेकिन आप करना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज आपको यहाँ पर अटैक करती है और आपको पता नहीं क्या होता है, आप कई बातें भूल जाती हैं, और मैं वो अंदर अंदर कह रहा हूँ सही कह रहे हो पादरी, आज सही कह रहे हो, सही कह रहे हो पापा जी, सही कह रहा हूँ जी, हम गलत कहते ही नहीं है। सुनो उसका भी सुनो, 6 जन, 1 2 3 4 5 6 जन, और 6 तारीख किसका? 6 तारीख जी बर्थडे इनका, किनका? इनका सर देख ले कितनी तमीज से बात कर रहे वो हैं। और इसकी गंजे की देखना, इसकी घरवाली कैसे बात करती है, पूछो से, पूछ, खड़ा कर बताना। अरे यार सबके प्रोफेसी हो रही है। हाँ कैसे करती बात है ना? सही बोल किस पर कर कैमरा से पकड़, कैसे करती बात तू है? पकड़ी गई आज। सारे बोले हालेलुया। जब इसने कहा ना ए इनका है, क्या बोला था अभी? इनका है बर्थडे जी, इनका। और इसके मन में लड्डू फूट रहे थे, हमारी घरवाली भी ऐसे बात करे। सही कह रहा हूं कि नहीं? यस पापा, यस यस यस। अगर तू ऐसे करेगी बेटा हो जाएगा। नहीं चाहिए? चाहिए। सारे बोले हालेलुया। विश्वास कर रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? यस। ये परमेश्वर की ओर से ऐसे ही भविष्यवाणी करेंगे आपके बीच में आज, यस सबको बताएंगे तुम्हारे क्या करते हो क्या नहीं करते हो। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। ये 6 तारीख कह रहे कि 6 तारीख, और कह रहे कि अब से तेरे घर में 6 जन, कह रहे कि 2 तुम और कौन कौन है? 3 लोग हमें, जैसे हम 2 है बच्ची, हम 2 और बच्ची जी हमारी कितने बच्ची। हो गए? 3। हाँ माँ है, अरे 4, जी। बाप नहीं भाई भाभी भाई भाभी जी 4 हो गए ना जी 1 2 3 4 जी। ठीक है 2 बेटे। गुड न्यूज, आमीन। तारीफ करो जोर से। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। मित्र देख इसी समय चल निकल जा बाहर, आ मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल आउट, निकल रहा है मुंह खोल, आ चल निकल, चीखो चिल्लाओ निकल जाओ। आ रा 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 आग आ रही है यहोवा चौरावर की, छोड़ दे इसी समय इसके गर्भ को, छोड़, ये गया फायर टच रिलीज, बच्चे की आशीष आने पाए फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु हालेलुया। यीशु। आइए सब अपने सिर पे हाथ रखें।
आज कह रहे पादरी बड़ी तेज से दौड़ रहा है, अपने सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर में तेरे सामने से मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, जितने लोग तेरे वचन का आदर करें इनकी हर एक आशीष को खोल दे पवित्र आत्मा आज यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा वचन इनके अंदर परमेश्वर बस जाए आज यीशु के नाम में, और प्रभु फल लाने वाले हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज के फल लेकर आएंगे? आज पूरी दुनिया में लोग डरे डरे घूमते रहते हैं। हो सकता है किसी को बैंक के लोन का डर हो, किसी को डर हो कि मेरी कार ना उठा ले बैंक वाले, किसी को डर हो कि शायद पता नहीं मैं किस्त भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। अगर आज आपको किसी बात का डर है तो विश्वास करना, आज रात वो डर का आत्मा आपके आसपास से खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। डिफ्यूज होने वाला, आज वो लालटेन की तरह आज बुझने वाला है। सारे बोलो हालेलुया। आज विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा, आपकी समस्याओं का अंत होगा आज, क्योंकि परमेश्वर ने एक डिवाइन हेल्पर आज आपके लिए स्वर्ग से उतार दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज हेल्प करेगा, एक एंजल तेरी हेल्प करेगा यीशु के नाम में। जब तक आप बोलते नहीं हो तब तक होता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आज विश्वास के साथ जब आप मुंह से बोलेंगे तो होगा यीशु मसीह के नाम में, जब आप कहेंगे तो वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग डरे डरे घूमते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ की स्टोरी बदलने वाला है, आपकी स्टोरियां चेंज करने वाला है। आज रात आपकी परिस्थितियां चेंज करने वाला है। आप कैसे भी होंगे लेकिन आज रात के बाद सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है बस। आज डर का आत्मा आपके ऊपर से जाने वाला है। शैतान ने रोज लोगों को डराता है कि तेरा बैंक आज तेरे घर की नीलामी करेगा, तेरे बैंक तेरी कार उठा कर ले जाएगा। हो सकता है कह रहे कि आप किसी कर्जे में हो, आप किसी परिस्थिति में हो, लेकिन मैं आज उन लोगों को देख रहा हूं जो कर्जे में है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि मैं एक बादल को देख रहा हूं, वो उसमें से बहुत सारी आशीषों को भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के साथ करे मूसा के साथ बादल का खंबा चलता था। क्या चलता था? बादल चलता था। बादल में होकर परमेश्वर मूसा को चलाता था और उसको बताता था। लेकिन बहुत सारे लोग इस समय यहां पर आकर पूछते हैं, पापा कि मेरे बारे में बता दो। दो लड़के थे और वो कह रहे थे कि प्रॉफिट जी, हरियाणा में जब मैं सेवा करता था वो बोलते थे कि प्रॉफिट जी मुझे बताओ, ऐसे उंगली करके बोलते हैं, प्रॉफिट जी मैनू ऐ दसो कि मेरा फ्यूचर की है, मैं कितने नौकरी करांगा। मैं कहा जिद्दां तू इशारे कर रहा है ना उद्दां तू मैं कुछ नहीं करेगा, तेरा एक्शन ही गलत है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। आप समझ में आए? उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल उसका कमजोर था। वो कह रहा था, वो किस पर डिपेंड था कि पहले मेरे लिए भविष्यवाणी करो, मैं फिर मैंने दसो मेरे कम किथे खुलूगा, मैं उत्थे ही जावांगा, मैं वहीं जाऊंगा जहां आप मुझे बताएंगे, बताओ। लेकिन मैंने कहा ऐसे नहीं, विश्वास। और दूसरा लड़का आया, उसने कहा पापा मैं विश्वास करता हूं आप जो ने जो भविष्यवाणियां की है, एक दिन मेरे जीवन में खुदा बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसने विश्वास के साथ उस जय को पा लिया और वो एक बड़ी नौकरी लग गया। लेकिन वो लड़का वहीं का वहीं है, कारण क्योंकि वो आज भी इंतजार कर रहा है कि यीशु मसीह आएगा और मुझे कहेगा और चले जाएंगे। फिर बता रहा हूं, एक लड़के ने एक फैसला लिया, बड़ा भक्त था वो, उसने फैसला लिया। एक बार वो 24 मंजिली पर लिफ्ट से ऊपर चढ़ गया और उसी समय ऊपर जाकर लास्ट मंजिल पर खड़ा हो गया छत पर और जाकर कहने लगा आसमान की ओर, कहा मैं 40 उपवास करूंगा। उसने सोचा शायद ऊपर बहुत ऊंचाई से परमेश्वर सुनता है, और उसने कहा पहाड़ी पर चढ़ गया, पहाड़ी होगी वो, और उसी समय उसको बोला, कह रहा 40 उपवास करूंगा और परमेश्वर जब तक तू बात नहीं करेगा, कह रहा आज तू ही मेरे को नीचे लेकर जाएगा यहां से, कह रहा जब तक तू नहीं आएगा तब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा, कह रहा तू मेरे को नीचे लेके जाएगा। और परमेश्वर ने देखा बड़ा अच्छा भक्त था, कोई पाप नहीं किया अपनी जिंदगी में, और परमेश्वर उसके पास आ गया और उससे बात कर रहा था, बोल रहा था हाँ बेटे बोल। कहता है, कह रहा हूं परमेश्वर मुझे नीचे लेकर जाओ। परमेश्वर ने कहा आया कैसे था? कहता लिफ्ट से। कह रहा लिफ्ट से नीचे जा। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं बहुत सारे लोग जिद करते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर कभी भी एक तरीके से काम नहीं करता। अगर आप सोच रहे हैं कि शायद कि मैं इस कोने पर हार गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप वो लोग हैं, कह रहे हैं कि आप वो लोग हैं जहां पर भी जाएंगे आशीष का कारण बन जाएंगे। आज आमीन। जहां आप बैठे हैं, कह रहे आप यहां से आशीष लेकर जा रहे हैं आज। कह रहा प्रभु का आत्मा बोलता है, कह रहा जब मसीह में आ गए तुम, यूहन्ना 1:12 में लिखा, कह रहा जितनों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया उतनों को परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिल चुका है। हालेलुया।
आप किसकी संतान हो आज से? परमेश्वर की संतान हो आज। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरे लिए भविष्यवाणी हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज भविष्यवाणी विश्वास करने वालों के लिए होगी। हालेलुया। विश्वास से चलने वालों के लिए होगी। डरे हुए थे, आज लोग अपनी लाइफ में डरे रहते हैं। यहां पर हम देखते हैं, करें दूसरा राजा 6:17 में पढ़ेंगे हम। यहां पर अलीशा को एक रात चारों तरफ से दुश्मन घेर लेते हैं, सेना घेर लेती है राजा की, और इसी समय उसका चेला डर जाता है और आकर बोलता है, करा के भविष्यवक्ता को, अलीशा प्रॉफिट पापा मुझे हमें चारों तरफ से घेर लिया, भाग घेर लिया, भाग निकल ले फटाफट। लेकिन उसी समय कह रहे अलीशा परमेश्वर का जन था और उसने उसको कहा, कह रहा कि तुझे नहीं पता, कह रहा देख, कह रहा वो देख चारों तरफ स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं मुझे। हालेलुया। उसने कहा अरे, कह रहा नहीं मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे। कह रहा क्या कर रहा है, दिमाग सठिया आ गया, क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा है। और वो निकलने के लिए बोल रहा था, बार बार प्रेशर डाल रहा था प्रॉफिट के ऊपर। कह रहा निकल, जल्दी कर। कह रहा यहाँ पर, कह रहा दुश्मनों ने घेर लिया है। लेकिन उस समय उसने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर, क्योंकि अलीशा अच्छे से जानता था, अलीशा एक बात जानता था कि उसको परमेश्वर ने एक सेना दी है, ये स्वर्गदूत उसको दिए आदेश देने के लिए। हालेलुया। और एंजल जब तक आदेश नहीं स्वीकार करते, जब तक आप अपने मुंह से उसको आदेश नहीं देते। ये देखो, तब अलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि वह देख सके। तब यहोवा ने उस सेवक की आंखें खोल दी, किसकी? चेले की आंखें खोल दी। और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से, स्वर्गदूतों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। चारों ओर। अगर आज आप टेंशन में या किसी निराशा में, डर में जी रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी सुरक्षा करने के लिए आपके पास एंजल चारों तरफ आ चुके हैं, घेर चुके हैं आपको। आपके चारों तरफ एंजल ही एंजल हैं। आज रात अगर आप किसी में बीमारी में, एंजल कब भेजे जाते हैं? याद रखना, जिन लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है उनके पास एंजल होते हैं। हालेलुया। देखो इब्रानियों की पुस्तक में क्या लिखा, 1:14 में देखो क्या लिखा। हाँ, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने की भेजी जाती हैं? हालेलुया। देखो क्या लिखा है इब्रानियों 1:14 में, फटाफट दिखा, पता नहीं कहां खोया रहता है बांदर सा। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं? देखो इसका मतलब क्या, कह रहा है कि आप क्या सेवा टहल करने वाली आत्माएं? कौन? स्वर्गदूत। कह रहा है कि जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा के लिए दिए गए हैं। एंजल को यहां पर नहीं मालूम, लेकिन यहां पर मूसा के समय में और यहां पर अलीशा के समय में अलीशा को मालूम था कि हमारे चारों ओर सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत भेजे गए हैं। आपके चारों ओर सेवा कराने वाले नहीं, सेवा करने वाले दूत घूम रहे हैं। और यहां पर उसको आदेश देने की जरूरत थी और उसने आदेश दिया। अलीशा ने कहा किसी समय, कह रहा है कि ये दल ब्लाइंड हो जाए, जाओ एंजल, कह रहा है इन सबको ब्लाइंड कर दो। और इसी समय वो जितने भी उसके दुश्मन थे सब के सब ब्लाइंड हो गए। और इसी समय अलीशा की आंखें जब खुली, अलीशा कहने लगा, हाँ पापा, करा हमें तो बहुत सारे स्वर्गदूतों ने घेर लिया है। इसका मतलब करा कि अगर आज आप चिंता में है, प्रभु में आने के बाद करा ये नया नियम बोलता है, करा कि जितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया है, जितनों ने उद्धार पा लिया है, जितनों ने मसीह पर विश्वास कर लिया है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आपको चारों तरफ से एंजल ने घेर रखा है यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ एंजल है। आपको ऐसे समझ में नहीं आया, मैं एक तरीका समझा रहा हूं। एक बार यीशु मसीह किसी को समझा रहा था। क्या समझा रहा था? उसी समय कॉपी में कुछ नोट करा रहा था, बुक में लिखवा रहा था। और जब लिखवा रहा था तो शैतान उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसी समय उस आदमी को और यीशु मसीह को बीच में आके तंग करने लगा। कभी भंगड़ा पाने लगा, कभी टू 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 टू, कुछ ना कुछ बीच में डिस्टर्बेंस करने लगा। और इसी समय वो आदमी जब लिखने की कोशिश करता तो देखता बीच में तंग कर रहा है शैतान, मतलब पता नहीं क्या रूप लेकर वहां पर खड़ा होकर डांस कर रहा है, बीच में डिस्टर्बेंस कर रहा है, कभी कुछ फेंक रहा है, कभी पत्थर फेंक रहा है। लेकिन उस समय वो लिखने में, लेकिन वो सोच रहा था यीशु मसीह इसको डांटेगा, लेकिन यीशु मसीह उसको लिखवाता रहा, ये भी लिख, ये भी लिख, ये भी लिख। और वो सोच रहा है, कह रहा है कि मैं लिखूं कैसे, ये इतना तंग कर रहा है यीशु मसीह, आप इसको डांटते क्यों नहीं हो? लेकिन यीशु मसीह ने उसको डांटा नहीं, चुप रहा। और उसी समय उसको गुस्सा आया। एक लाइन जब वो भूल गया लिखना तो उसी समय उसको गुस्सा आया और उसने उस शैतान को कहा, चल यीशु मसीह के नाम से तुझे डांटता हूं, भाग। और उसी समय वो शैतान गिरा, वो फिर गिरा, उसने कहा चल भाग, कह रहा चल, और वो भाग गया वहां से। और जब वो निकल गया और उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा, कह रहा है कि एक बात कहूं,
अगर तू इसको ना डांटता तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता था आज। कह रहा नहीं पापा आप, अरे मैं आपसे बड़ा कैसे हो सकता हूं। कह रहा प्रभु यीशु मसीह ने कहा तूने अगर तू आज मुंह से ना बोलता तो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाने वाला था तेरे लिए। उसने कहा अच्छा। कह रहा परमेश्वर मैं आपसे बड़ा कैसे हो सकता हूं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा नहीं। कह रहा कि सुन, कह रहा क्योंकि जब मैंने संसार पर जय पाई, जब मैंने पाप पर जय पाई, बोलते हैं जब मैं जिलाया गया तीसरे दिन, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया। और उसके बाद कह रहा है कि जब मैं बादलों में उठाया जा रहा था तब कह रहा मैं स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अपनी कलीसिया को देकर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? आप अधिकार किसके पास है? आपके पास है। इसलिए कह रहा है कि आज लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि जब तक तुम आदेश नहीं दोगे, अगर तुम पाप नहीं करते, मैं कह रहा हूं आज तुम्हारे पास अधिकार है। तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे, तुम्हारे पास अधिकार है। तुम शैतान को डांटोगे वो भाग जाएगा, तुम कहोगे वो हो जाएगा। कह रहा है कि आज तुम्हारे पास अधिकार है स्वर्गदूतों को आदेश देने का। हालेलुया, कि जाओ एंजल आज काम करो। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? कह रहे एक बार हम एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में गए, बहुत बड़े, और वो ऐसी जगह थी, बताऊंगा नहीं क्योंकि लाइव चल रहा है, क्योंकि अभी कोई बातें गुप्त रखने वाली हैं। और जब उस वहां पर गए तो उसी समय मेरे साथ वाले बोले करे पापा बहुत महंगा रेस्टोरेंट है, इसकी तो इतनी अच्छी रोटी है, इसकी इतना अच्छा वो है, इतनी अच्छी डिश है इसकी, लेकिन अंदर करे 2 घंटे के बाद नंबर आएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई नहीं, अभी नंबर बुलाते हैं। मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा जाओ एंजल, मैंने कहा सीट खाली कराओ। 2 औरतें वहां पर बैठी थी, उनको उल्टी आ गई और इसी समय आदेश दिया और लड़कियां भाग गई और हम जाकर बैठ गए। बोले कह रहे कि 2 बंदे बाहर खड़े हैं, 2 ही की सीट मिली है। मैंने कहा मैं तो बैठ गया भाई। पर कह रहे आप तो बैठ गए, पैसे देने वाली पार्टी तो बाहर है। मैंने कहा अच्छा, बिल देने वाली को भी बुलाएंगे अंदर। हाँ, मैंने कहा ठीक है, खाना वो खिलवा रहा है। मैंने कहा ठीक है, उसे भी बुलवाते हैं। कह रहे लेकिन नहीं 2 घंटे लगेंगे अभी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जाओ एंजल 2 सीटें खाली कराओ। इतनी देर में क्या हुआ, इतनी देर में किसी को फोन आया, उसके घर में डेथ हो गई। अच्छा चलो चलो छोड़ो छोड़ो, निकल के बाहर गया। 2 बंदे आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद आदमी आया, कहता मेरी सीट थी, मेरी सीट थी। उसने कहा क्या हुआ? कह रहा आपके तो यहाँ पर कोई डेथ हो गया था, आप फोन करते हो डेथ हो गई। वेटर कह रहा था, वेटर कह रहा आपके यहाँ डेथ हो गई थी। कह रहा पता नहीं क्या हुआ, वो किसी और का सुन लिया मैंने, गलती से रॉन्ग नंबर था। निकाल ले मेरी सीट। कह रहा आप सीट चली गई, अब 2 घंटे बाद आपका नंबर आएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे पास अधिकार है। कह रहा हमारी सेवा टहल करने के लिए एंजल आप हमारे आसपास घूम रहे हैं, घूम रहे हैं कि नहीं? कह रहा यहाँ पर लिखा, क्या लिखा फिर से इब्रानियों 11:4 को पढ़, क्या लिखा 14 में? कह रहा क्या वे सब टहल करने वाली आत्माएं। देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाँ कौन आएगा मेरे पास? कहां गए सारे? पैसे भाग गए। अबे हटना, सिखाऊंगा सेवा, चल दूसरा मेरे में। तू है, तू भी। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। देखो अभी सुनो, एक इधर से चक्कर निकाल लो। आ जाना, कोई गल नहीं, तुझे यार नहीं अंगा जा। सुनो इसके पीछे नहीं जाना, इधर से। एक इधर से और एक इधर से, चलो चलते रहे, चलते रहे। हाँ चक्कर काटने हैं मेरे। देखो ये कौन है, क्या लिखा? कह रहा ये सेवा कराने वाले टहल स्वर्गदूत हैं। ये स्वर्गदूत दिए गए हमें कि आपके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। मतलब मैं खाना खा रहा हूं तो मेरे चारों ओर स्वर्गदूत सेवा टहल कर रहे हैं। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं है, मैं कह रहा हूं कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं तो मेरे चारों ओर स्वर्गदूत सेवा टहल कर रहे हैं। आजा यार तू कर ले, शर्मा रहा है पुलिस वाला। चल फिर, हाँ करता रहा। तो उसी समय कह रहे कि सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत। बोला हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कह रहे कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं तो मेरे चारों ओर कौन घूम रहे हैं? स्वर्गदूत घूम रहे हैं। मैं इनके पीछे नहीं घुमा रहा हूं, क्योंकि 7 चक्कर के बाद तो शादी हो जाती है। मैं इनको क्रॉस घुमा रहा हूं, देख रहे हैं आप। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहां पर? सारे बोलो हालेलुया। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब कह रहा है कि आप बस कह रहा है कि आप जब खाना खाते हैं, आप उठते हैं, बाजार जाते हैं, बैठते हैं, आपके चारों ओर स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए टहल कर रहे हैं। आपके चारों ओर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि यीशु मसीह बोलता है इस बात के लिए, जिस दिन वो 40 दिन जंगल में उपवास करके निकला, उसके बाद लिखा मत्ती 4:11 में कि सेवा करने वाले स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने लगे उसके चारों ओर। हालेलुया।
कह रहा अगर आज आप पवित्रताई से चलेंगे, अगर आज आप फैसला ले रहे हैं परमेश्वर के पीछे चलने का, तो याद रखना डरना नहीं है, क्योंकि आप उद्धार पाए हुए लोग हैं। उद्धार पाए हुए लोगों के ऊपर आज आशीष है। कह रहे कि उनके अंदर एक आत्मा दी गई है, उनके घर में एक आत्मा दी गई है, उद्धार पाने वालों के लिए दी गई है। ये बात किसको मालूम थी? ये बात कह रहे कि एलीशा को मालूम थी कि परमेश्वर कह रहे कि अपने भक्त लोगों के पास स्वर्गदूत देता है उनकी सुरक्षा करने के लिए, हालेलुया, उनकी सेवा टहल करने के लिए। आप खाना खाएंगे, कितने लोगों को सुना आपने कि मैं जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, गाड़ी खत्म हो गई, लेकिन मैं बच गया। क्यों? क्योंकि आपके आसपास, आपके सराउंडिंग, चारों तरफ स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रीजन है ये, कह रहा ये परमेश्वर है, आपके चारों ओर स्वरदूत हैं आपके पास, लेकिन कह रहा स्वरदूत जब तक काम नहीं करते, जब तक आप उनको आदेश नहीं देते, हालेलुया, आप मुंह से बोलते नहीं है, आप आदेश देना चाहिए, हालेलुया। इसका मतलब आपके पास अधिकार है। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि जब स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया और जब मैं जा रहा था, कह रहा कि मैंने किसको दिया? जो इन लोगों ने उद्धार पा लिया है, कह रहा मैंने आज सारा अधिकार अपनी कलीसिया को दे दिया है, हालेलुया, हालेलुया। तुम कहोगे हो जाएगा। हाँ, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज अधिकार है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। मत्ती 18 के 18 में देखो क्या लिखा, लिखा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोल दोगे स्वर्ग में खुलेगा। आप मनुष्य हो, आज रात के बाद वो मनुष्य नहीं हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए भाग हो, याद रखना। आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? आज अधिकार दोगे तो हो जाएगा। जब मैं कहता हूं और उसके बाद लोग चले जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होगा बहुत सारे लोग जाते हैं सेवा करने के लिए, लेकिन जाओगे आज के बाद तुम जो कहोगे वो होने लगेगा यीशु के नाम में। लेकिन कई लोग बड़ी बड़ी सेवा करनी स्टार्ट कर देंगे, बड़े पास्टर बन जाएंगे, लेकिन ये भी अधिकार है मेरे पास। मैंने कह रखा परमेश्वर को, परमेश्वर ऐसे अंजल भेज इनकी टांग अड़ी रहे, जब ये प्रार्थना करके आए दूसरों के लिए घमंडी ना हो जाए, इनको स्पिरिचुअल फादर की जरूरत पड़े, हालेलुया। कई लोग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ले हमें जरूरत ही नहीं है तो बजिंदर सिंह की, हमारे पास तो अधिकार है, हम तो कलीसिया के बंदे हैं, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रॉफिट की हमें जरूरत नहीं है। ये भी मैंने कह रखा परमेश्वर एक ऐसी भूतड़ी इनके सामने रखी हो, इनको याद रहे मेरी, हालेलुया। हमारे पास सब इलाज है कलीसिया को काबू करने के लिए हालेलुया। आपके समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको आदेश देना सिखा सकता हूं तो अपना आदर करवाना भी, अपने प्रभु का आदर करवाना भी सिखवा सकता हूं, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके पास आदेश है, आप एंजल को कहोगे, लेकिन उसकी मर्जी है, किसकी बात मानेगा? जो कह रहे कि होली स्पिरिट की अगुवाई में चलेगा, परमेश्वर की प्रेजेंस में चलेगा। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना सीख गए हैं, आज रात स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए नीचे उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप चिंता करते हैं कि यार मेरा काम नहीं बना, आप कहो स्वर्गदूत मैं तेरे को आदेश दे रहा हूं, जा और मेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ के ला। ढूंढ के लाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। इसहाक की शादी नहीं हुआ, उसने कहा जाओ स्वर्गदूतों, और सेवा करने वाले जा रहे थे। उस समय वो कुएं पर बैठ गया, एक बूढ़ा अब्राहम का चेला, उसको लड़की दिखाई नहीं दी, और उसी समय उसने कहा ऊपर वाले स्वर्गदूतों को भेज, कोई ढंग की लड़की दिखाई दे। तभी वो ऊंट पर चली आ रही थी रिबका, हालेलुया। अब समझ रहे हैं कि परमेश्वर आज रात कह रहे कि जो उसकी प्रेजेंस में चल रहे हैं, आपके लिए एक नया बिजनेस नहीं दिख रहा, कहां जाना है, कौन सा एम्बेसडर को पकड़ना है, कौन से देश में वीजा लगवाना है, नहीं लग रहा है। आज रात आपको सिर्फ कहने की जरूरत है, स्वर्गदूत कहां घूम रहे हैं, आपके आसपास घूम रहे हैं चारों तरफ। लेकिन कई लोग कहते हैं कि मेरे साथ घूम रहे हैं, हेलो चलो शॉपिंग करने चलते हैं, मेरे साथ घूम रहे हैं। वो इसलिए नहीं आए आपके साथ चारों दिन, चारों तरफ शॉपिंग कराते रहे आपको, आपके साथ रहे, कहीं तो ऐसे बस में से धक्का सके गिर ना जाए, इसलिए नहीं रहे। वो आपको ये कहना है, कह रहा जाओ एंजल, कह रहा कि मेरे रिश्तेदारों को भी चर्च में ले आओ यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जाओ एंजल, कह रहा कि आज मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए ले चलो। वो ले चलेंगे आपको, ऐसे व्यक्ति के पास ले चलो जो उद्धार पाया हुआ हो, जिसको तूने चुना हो। कह रहा कि आज एंजल वो काम करेंगे, कह रहा आपके लिए सेवा के लिए करेंगे, हालेलुया। आदेश देना पड़ता है, आप आदेश दें कि जाओ इस दुष्ट आत्मा को उसके घर से निकाल दो, एंजल जाओ निकल आओ यीशु के नाम में। आप आदेश दें और वो निकल जाएंगे, हालेलुया। लेकिन इस समय कह रहा विश्वास करना है, कुछ लोग यही सोचते हैं कि शायद
कि मैं सेवा कर सकता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप एक बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं। आपके आसपास सेवा करने वाले, सेवा